हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अच्छे वाले रेस्टोरेंट की तो हम खोज कर ही रहे थे, तो उस खोज को करते करते हम पहुंच गए वेव्स रेस्टोरेंट में, जो कि संबलपुर में है। और हाँ, ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक क्यूट सा रेस्टोरेंट कम हुक्का बार भी है। और वैसे ऑनेस्टली हम लोग ना कुछ हमेशा ही नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं, नया अच्छा एम्बियंस वाला। बस अगर मिल जाए ना तो दिल ही खुश हो जाए। तो ये हम आ चुके हैं वेव रेस्टोरेंट में, और थोड़ा और आगे चलते हैं। ये है एंट्री। इतना प्रिटी लग रहा था, मतलब बिना रील बनाए तो रह ही नहीं सकते थे यार यहाँ पे। और यहाँ का म्यूजिक उफ अलग ही वाइब दे रहा था। सीट मिलते ही ना हमने सोचा कि भाई चलो फटाफट से हम जो है पहले बैठ जाते हैं, उसके बाद जो है वो हम अपना ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे ना ये चेयर्स वाली सीटिंग अलग थी, और कुछ ना इन्होंने ऐसे छोटा खटिया पे और ना मैट्रेस और अच्छा सा कुशन लगा के ना एक अलग सीटिंग बनाई थी। तो ये बहुत कम था, ये बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हम लकली जब हम गए थे तो ये सारा रिजर्व था, लेकिन हम हमारे पहुँचने के आई थिंक 5 मिनट बाद ये वाला पोर्शन खाली हो गया, तो हम आके यहाँ पे बैठ गए। मेनू जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और काफ़ी रीज़नेबल रेट है, काफ़ी रीज़नेबल रेट है। खाना बहुत ही अच्छा था, और मुझे लग रहा है हमारी पूरी पार्टी 3000 रुपीज़ में ख़त्म हो चुकी थी, स्नैक्स, फूड एंड हुक्का के साथ में। हाँ, यहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं होता है, ओनली हुक्का बार है। और वीकेंड पे तो एक अलग ही वाइब्स होती है यार। इतना क्राउडेड था बट स्टिल इतना बढ़िया लग रहा था। ऑर्डर लाने में थोड़ा सा टाइम लगा इनको, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। तो हमारा पहला ये ऑर्डर आया, जो कुछ था जंगली पनीर करके, और बहुत ही औसम था। इनका पनीर इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जैसे ही पहला बाइट हमने खाया ना, वाओ ही निकला मुंह से। कमाल का ही स्नैक्स था। और बाकी स्नैक्स भी हमने ऑर्डर किए थे, जिसको आने में अराउंड हाफ एन आवर लग गए थे। तब तक यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी आ चुकी थी, एंड जो कि मेरे बेटे ने मंगाई थी। मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पीती, तो ये उसकी थी। बस मैं टेस्ट कर रही थी कि ये कैसी लग रही है, बट बहुत ही अच्छी बनाई हुई थी। इसके बाद हमने कुछ मॉकटेल्स अपने लिए ऑर्डर किए थे, और ये किया था हमने हुक्का, जिसका नाम था आई थिंक कमांडर या कमिश्नर, समथिंग कुछ ऐसा नाम था। चलो मैं अब तुमको एम्बियंस दिखाती हूँ इसका। ये देखो, ये पूरा का पूरा ने इन्होंने कुछ लाइट सेटअप किया हुआ है, ट्री टाइप का कुछ बनाया हुआ है, और ये बहुत ही शानदार लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ओपन सिटिंग है इनका, और अंदर एक डांस फ्लोर भी है, वो भी काफ़ी अच्छा है। बट मैं उसमें कुछ ज़्यादा क्राउड था नहीं, क्योंकि सारे लोग बाहर ही बैठे थे। इन्होंने ना सेल्फी पॉइंट भी बनाया था, और मैंने यहाँ पे जाके सेल्फी भी ली थी, जो तुम्हें मेरे वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। बट काफ़ी अच्छा, मतलब जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि कुछ संबलपुर में अच्छा मिल जाए, बिकॉज एक दो ही रेस्टोरेंट है जिसमें मैं बार बार विजिट कर रही थी, तो बोर हो गया था वहाँ पे जाके ना। ऐसा लग रहा था बार बार हम एक ही जगह पे जा रहे हैं यार। तो कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑल दो हमने इससे पहले भी जो 2-3 जगह एक्सप्लोर की थी, उसमें बहुत शौक लगा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शेडी, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था यार वो। तो यहाँ पे हमने सोचा आज ये वाला ट्राई करते हैं। ऑल दो ये बहुत, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ आके मेरा वीकेंड मूड बन गया था, वाइब्स आ रही थी वीकेंड वाली, बिकॉज इतना क्राउडेड था, और इतने सारे लोग थे, फैमिली के साथ बहुत सारे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, और ओपन में था। तो ज़्यादा जो, मतलब मोस्टली यहाँ पे हुक्का के जो शौकीन लोग हैं वो आते हैं। हम बहुत ज़्यादा हुक्का काइंड ऑफ पर्सन नहीं है, बट जब आए थे तो भाई ट्राई करना तो बनता है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही माइल्ड वाला एक हुक्का बोला कि सबसे माइल्ड इसका फ्लेवर है, वही हुक्का लेके आओ यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने ये हुक्का हमें दिया था यार। चरसी लग रही हूँ मैं इसको पी के, बट मज़ा आया था हुक्का पीने के बाद। और धीरे धीरे करके हमारा खाना आ रहा था। यहाँ पे ये हमारे हुक्के में चारकोल दोबारा से डाल रहे थे, बिकॉज थोड़ी देर के बाद ना इसका चारकोल का ठंडा हो गया था, तो उतना ज़्यादा ये स्मोक क्रिएट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने आके चेंज किया, और इसमें अलग से और चारकोल डाला। और उसके बाद मतलब ये चारकोल बार बार रिफ़िल कर रहे थे, हर आधे घंटे 1 घंटे पे ये चारकोल का आके ना रिफ़िल कर दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो जब तक ये चल रहा है, घूम के आते हैं, सेल्फी लेके आते हैं, थोड़ी तो फोटो क्लिक कराएं, ताकि तुम्हें दिखाऊंगी क्या मैं फिर यार, जब मैं व्लॉग शूट करने के बाद जब मैं इसको अपलोड करूंगी, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा अगर मैं हर एक पॉइंट को कवर नहीं करूंगी। तो यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा अच्छा सा, इसकी फ़ोटोज़ भी है मेरे पास ना, मैं उसको आई थिंक अपने थंबनेल में लगाऊंगी, तब तुम देखना। सारी लगानी तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ लगाऊंगी। ये हमारे फ्राइड मोमोज आ चुके थे, और इनका भी टेस्ट गजब था, मतलब बहुत लाजवाब टेस्ट। इनके स्नैक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे। मैंने एक ना सोया चाप ऑर्डर किया था, वो ऑनेस्टली मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट ये स्नैक्स तो मुझे, ये 2 स्नैक्स तो मुझे बहुत ही पसंद आए, प्लस खाना भी काफ़ी अच्छा था। तो मतलब ओवरऑल अगर तुम संबलपुर में हो या फिर यहाँ पे आ रहे हो, तो तुम इसको
पक्के से एक बार ट्राई कर सकते हो। इन्होंने बोला कि वीकेंड पे ही ज़्यादा भीड़ रहती है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऑर्डर कंप्लीट करने में, बट क्योंकि वीकेंड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इतना तो यार मान भी सकते हैं ना। और यहाँ पे जो है ये मैं तुम्हें बाहर आ रही हूँ, तो मैं बस मतलब बस वॉक करके दिखाने के लिए ही आ रही थी ताकि तुम इसके पूरा एम्बियंस को एक बार अच्छे से देख सको। और यहाँ पे आया था ये सोया चाप जिसके बारे में मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये अच्छा था, ये नहीं कह रही कि अच्छा नहीं था, बट हाँ मुझे उतना इसमें एक टैंगी सा फ्लेवर था जो कि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। मतलब हाँ ठीक है, चाप मुझे पसंद है, बट वो दिल्ली वाले चाप की ना तो बात ही अलग होती है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो उसको तो मैं कभी मिस नहीं करती, और संबलपुर में अगर चाप मिल रहा है तो मुझे लगा यार वाई नॉट टू ट्राई, तो यहाँ पे ट्राई किया। और मेरे बेटे को अच्छा लगा था, उसने खाया, उसको बड़ा मज़ा आया था ये खाने में, बट मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट हाँ ऑर्डर कर लिया था तो खाना ही था। इसमें मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, इस कारण से ना मुझे ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था कुछ। और यहाँ पे आने ये हमें किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया था। मतलब एक इंस्टाग्राम इतनी ब्लेसिंग है ना कि जनरली जब वहाँ पे देखो तो कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है तुम्हें, अच्छा अगर खोजो तो। ये है दूसरा मॉकटेल जिसका नाम है सनराइज, और ये भी मेरे सुपुत्र ने ही अपने लिए ऑर्डर किया था। और जैसे कि मेरी आदत है मैं हर बार उसको टेस्ट करके ही देती हूँ कि भाई कैसा है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा मीठा था, बट उसको मीठा पसंद है तो उसके लिए ये परफेक्ट ब्लेंड था, बहुत ही अच्छा। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कहीं आई और मैंने सूप ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज सूप पीते ही क्या होता है ना, बिल्कुल फुल हो जाता है और उसके बाद कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, बिल्कुल एकदम से ना आप बिल्कुल भर जाते हो, पेट एकदम भर जाता है, फिर मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का। यहाँ इतना शोर था ना कि मैं बोल के तो व्लॉग शूट कर ही नहीं पा रही थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा पीछे से आवाज़ थी। और यूट्यूब बाबा कॉपीराइट भी लगा देते हैं भाई, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। वैसे ही वीडियोज़ पे बहुत कम ही ऐसे वीडियोज़ होते हैं जिसपे कॉपीराइट ना आया हो, तो थोड़ा सा बच के चलना बनता भी है। यहाँ थोड़ा सा वॉइस ओवर देने की कोशिश मैं कर रही थी, बट वो क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने मुझे एडिशनल फिर वॉइस ओवर करना पड़ा इसके चक्कर में, ताकि ये जो है प्रॉपर तरीके से आए। यहाँ पूरे टाइम मतलब हम यहाँ 3-4 घंटे बैठे होंगे और इस लड़के ने तब पूरे टाइम सिर्फ ये रूबिक्स क्यूब ही सॉल्व कर रहा था। और इसको बहुत ज़्यादा, इसका नया शौक है, इसके शौक बदलते रहते हैं, तो इसका ये नया शौक है। तो मुझसे कह रहा था आप शूट करो कि मैं कितनी देर में इसको पूरा कर पाता हूँ। ऑल्दो वीडियो मैंने बीच में पॉज भी कर दी थी, बट इसको ना बहुत इंटरेस्ट है इसमें। और इसने मेरे से ना अराउंड इसके 4-5 और मंगाए, 2x2, 3x3, पता नहीं क्या 4x4, और बहुत सारा अलग अलग टाइप के इसने मेरे से और भी बहुत सारे मंगाए हैं। और आजकल ये इंटरनेट से लेकर के और हर जगह यही खोजता रहता है और यही करता रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। और उसके बाद ये सारा का सारा बम मेरे ऊपर गिरता है कि अब आप सॉल्व करके दिखाओगे। बट इस जन्म में इस क्यूब को सॉल्व करना मेरे बस की बात तो है नहीं बिल्कुल भी, बट ये इतनी कैसे कर लेता है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इसको यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ना ठंड सी लगने लग गई थी, तो मुझे कह रहा था यार अब चलते हैं, अब मैंने सॉल्व करना भी सीख लिया, अब मेरा हो भी गया, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। बट अभी खाना बाकी था, मैं कहा यार खाना खाते हैं उसके बाद आराम से चलते हैं, इतनी क्या झड़बड़ी मची हुई है। और यहाँ देखो इसकी स्पीड देखो सॉल्व करने की, फटाफट से इसके हाथ घूम रहे हैं, और ये तो है बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया जा रहा है। अच्छा तुम मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें अलग अलग रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना कैसा लगता है, और तुम्हें नई प्लेसेस पे विजिट करना कैसा लगता है, या तुम्हारे शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ जाके तुम्हें वीकेंड पे वाइब्स आती है कि हाँ यार वीकेंड है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो तुम मुझे ज़रूर से टैग करके बताना और कमेंट करके बताना कि तुम्हारी सिटी में कौन सी ऐसी जगह है। और मेरा वीडियो तुम कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तुम्हारे जब कमेंट आते हैं ना और जो तुम व्लॉग को अप्रिशिएट करते हो या अपने कोई भी पॉइंट रखते हो, तो अच्छा लगता है देखने में, ऐसा लगता है हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पे मेरा खाना आ चुका है। सबसे पहले हमने मंगाई थी ये बटर नान, उसके बाद मटन, कढ़ाई मटन, और कढ़ाई मटन एंड कढ़ाई पनीर। बिकॉज मेरा हस्बैंड वेजिटेरियन है तो उनके लिए एक वेज वाला तो बनता ही है आना। ऑल्दो पहली बार रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ कि हमारा खाना पूरा ख़त्म हुआ, नहीं तो जनरली खाना हमारा छूट ही जाता है और हम नहीं खा पाते हैं, क्योंकि स्नैक्स और ड्रिंक्स के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि और कुछ खाएं। और जैसे मैंने बताया था ना कि मेरी सूप पीने की आदत है, तो मैं जाती जब सूप पी लेती हूँ ना तो स्नैक खाना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बट आज मैंने नहीं किया, आज मैंने तो सिंपल ये था कि भाई स्नैक्स एंजॉय करना है, क्योंकि बैठना है थोड़ी देर, अगर फुल हो गए और ज़्यादा पेट भर गया ना तो शायद बैठ भी नहीं पाएंगे। मटन भी इनका काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था एंड प्रॉपरली कुक्ड था मटन, मतलब फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे तो भाई साहब पालथी वालथी मार के बैठ गया था मेरा बेटा कि मैं तो सुकून से खाने वाला हूँ। मैंने बूट्स पहने हुए थे तो
इसलिए मैंने पालथी नहीं मारा, ऑल्दो मेरा भी मन कर रहा था। और थोड़ी देर बाद जो है वो पति देव महाराज भी जो है पालथी मार के बैठ चुके थे।